निफ्टी की एक्सपायरी के दिन किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पिछले 2 सेशंस में 3 सेशन में बाजार में तेजी रही और एक और चीज, हर थ्रेश होल्ड पॉइंट को, हर रेजिस्टेंस को पार करने में, चाहे वो 19,500 हो, 19,610 हो या फिर 19,800, जिसके ऊपर हमने कल क्लोज दिया, निफ्टी आईटी का सबसे बड़ा योगदान रहा है आशीष। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो आज निफ्टी की होगी उसमें आपको टीसीएस का जो थोड़ा सा रूम है वो देख के चलना पड़ेगा। उसमें मैं आऊंगा, तो क्योंकि निफ्टी बैंक अभी भी चैलेंजिंग अवस्था में है, तो हमें निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस और टीसीएस की परफॉर्मेंस का थोड़ा सा रूम डाउन साइड में देके चलना पड़ेगा। हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया कल 19,800 के क्लोज का मतलब यह है कि आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉलराइटर के जोन के ऑलरेडी ऊपर बंद हुए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एफआईएस की सेलिंग थिन हो गई है, मात्र 421 करोड़ रुपए की, 1032 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया, 1120 करोड़ रुपए की बाइंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 935 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 8,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट कवर किए 4800 कॉन्ट्रैक्ट। यानी डीआईएस का पैसा और एफआईएस के शॉर्ट कवरिंग इस थ्रस्ट को जनरेट कर रही है। अप्रोच क्या रहेगी? इट्स एक्सपायरी डे, और याद रखिएगा ऊपर की तरफ 19,900 और 20,000 पे आज इस एक्सपायरी डे के लिए सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। जब आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस के आंकड़े आएंगे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इन 2 कॉल राइटर्स ने 19,900 और 20,000 सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। नीचे 19,800 सबसे बड़ा पुट राइटर है 1 करोड़ 13 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। पिरामिड्स जब आप देखेंगे तो क्लियरली आपको ये ट्रेड जोन नजर आएगा। ये बैठता है करीब करीब 19,900 से 19,800 के बीच में। बट जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमको टीसीएस की ओपनिंग, उसके स्लिप, पॉसिबल स्लिप को थोड़ा सा रूम देना पड़ेगा। देखिए, ट्रेड जोन अभी भी यही कहता है, इट्स ए बाय एंड बाय ऑन डिप्स। क्या है वो? बेस 1 लेके आइए। याद रखिएगा, बेस तरीके से तो 19,800 है, बट मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है टीसीएस के नंबर्स को। तो बेस होगा 761, 721। यहां तक के डिप को एज ए ट्रेडर आप बाय कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ यहीं तक के डिप को। ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ 876 और 905 पहला जो रेजिस्टेंस है वो एग्जिट जोन होगा। नई तेजी के लिए, एक नए स्ट्रॉन्ग स्विंग के लिए 905 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी 934 और 978 की हम कल्पना करेंगे। मेरा ट्रेड सेटअप ये कहता है। निफ्टी बैंक अभी भी चैलेंजिंग अवस्था में है। कल एग्जैक्टली वो डॉटेड ट्रेजेक्टरी जो थी 50 डेमा की, 20 डेमा की, वहीं से स्लिप हो गया। आज के कॉल राइटर्स कैसे बैठे हुए हैं? आज के कॉल राइटर्स ये कहते हैं कि 44,500, 700, 800 पे और 46,000 पे 45,000 पे कॉल राइटर हैं। बड़ा पुट राइटर 44,200 पे है। एक बात अच्छी है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, ट्रेड जोन कहां पर है? ट्रेड जोन का जो लोअर एज है वो है बेस 1, दैट्स 410 और 270। 270 क्या है? 270 है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 44,200 आपका ऑप्शन सपोर्ट है। तो ये ट्रैजेक्टरी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक बाय जोन होगा। एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ RS1 होगा आशीष 640, 710। यहां पे आपको हर लिए हुए लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक को अगर यहां से चलना है नई तेजी के लिए तो 710 के ऊपर सस्टेन और एक क्लोज या फिर एटलीस्ट एक सेशन स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप 45,000 तक का स्विंग दे सकते हैं। आशीष, निफ्टी को थोड़ा सा आज स्पेस देके चलिए इनिशियली फॉर टीसीएस। चलिए।